श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। दोस्तों, भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी को संकटहरा चतुर्थी भी कहा जाता है। इस बार ये चतुर्थी 28 मार्च दिन वीरवार को पड़ी है। भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। ये संकष्टी चतुर्थी चैत कृष्ण पक्ष में आती है। चैत नवरात्रि से पहले ये चतुर्थी पड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इस संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की विधि विधान पूजा अर्चना करता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। लेकिन कोई भी व्रत उस व्रत की कथा या कहानी के बिना अधूरा माना जाता है। इस व्रत की कथा भगवान गणेश से जुड़ी है। जानिए कैसे भगवान शिव ने गणेश जी को चतुर्थी के दिन पूजे जाने का दिया वरदान। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, राक्षसों के प्रकोप के कारण देवता काफी परेशान हो गए। सभी राक्षसों ने मिलकर देवताओं को परेशान कर रखा था। उनसे परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास मदद मांगने पहुंचे और मदद की गुहार लगाने लगे। देवताओं ने शिवजी जी को सारी परेशानियां बताई और उनसे समस्या का हल मांगा। वही उसी समय शिवजी पार्वती के साथ भगवान कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे थे। भगवान शिव ने देवताओं को कहा कि आपकी परेशानी का हल कार्तिकेय और गणेश जी में से एक अवश्य करेंगे। तभी भगवान शिव ने अपने पुत्रों से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं की मदद कर सकता है और राक्षसों का संहार कर सकता है। तभी भगवान कार्तिकेय और गणेश जी ने कहा, पिताजी, हम दोनों ही देवताओं की मदद कर सकते हैं। भगवान शिव ने शर्त रखी कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। शिवजी भगवान की यह शब्द सुनकर दोनों ने हामी भर दी और सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल पड़े। लेकिन गणेश भगवान वहीं खड़े रहकर मन में मन सोचने लगे कि मैं अपने वाहन मूषक पर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे कर सकता हूँ। तभी उन्होंने एक उपाय सूझा। अपनी जगह से उठकर भगवान गणेश, माता पार्वती और शिवजी भगवान की परिक्रमा करने लगे। गणेश जी ने 7 बार परिक्रमा की और कहा, पिताजी, मेरी परीक्षा पहले पूरी हुई है। यह देखकर सभी हैरान हो गए कि गणेश जी भगवान ने यह क्या किया। तभी वहाँ कार्तिकेय भी आ गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा मैंने पहले पूरी की है। उन दोनों की बहस सुनकर भगवान शिव ने पूछा कि गणेश, तुम तो यहाँ से कहीं गए नहीं, तुम्हारी परिक्रमा कैसे पूरी हुई। गणेश जी ने कहा, पिताजी, आप मेरे माता पिता हैं और माता पिता के चरणों में सारी दुनिया है, यही सारा जगत है और आपकी परिक्रमा करने से मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हुई है। उनकी ऐसी बातें सुनकर सभी देवता गणेश जी की जय जयकार करने लगे। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। तभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेवारी दी जा सकती है। उन्हें कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेवारी दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति जी ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाए। भगवान शिव के आदेश पर
नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढे से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी का मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहियों को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा, लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाए, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा।